हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो आइए बात करते हैं। आज 21 तारीख 21 अगस्त एंड मार्केट इज क्लोज एट 19393। ठीक है। अब फ्राइडे के दिन जब ये लेवल पे मार्केट आई थी, तभी मैंने कहा था कि यहाँ से मार्केट तेजी करेगी। जो लोग भी शॉर्ट में है वो निकल सकते हैं, और निकलना ही सही रहेगा, क्योंकि मार्केट ने अभी तक ये जो अपर रेंज, जो देखिए ये दो इसने ट्रेंड लाइन बनाई है, और उसके बीच में एक छोटी सी ट्रेंड के अपर लेवल पे ये कब से ट्रेड कर रहा है। उसके नीचे ये एक भी, मतलब इसने कंटिन्यू दो क्लोजिंग नहीं दी है, सिर्फ एक बार यहाँ पे क्लोजिंग दी थी 3 अगस्त को, और उसके बाद में जो भी फॉल आई है उसको रिकवर करके ये बीच वाली लाइन के ऊपर ही क्लोज किया हुआ है। और आज मार्केट ने जो है अच्छा खासा एक 83 पॉइंट्स का क्लोजिंग बेसिस क्लोजिंग, मतलब तेजी की हुई है। 19393 की क्लोजिंग करके, और 19425 की इसने हाई लगाई है आज। ठीक है। तो इंटरनल्स ऑफ द मार्केट आर बुलिश, ये मैंने पहले भी कहा था कि मार्केट को सपोर्ट करेगा आईटी। देखिए आज आईटी ने जो है पूरा 1% आईटी इंडेक्स ऊपर रहा है। ये यहाँ पर देखिए, जो मैंने फ्राइडे वाला वीडियो बनाया था, प्लीज जाके एक बार उसमें चेक करिएगा। आईटी इंडेक्स को लेके मैंने ये कहा था कि ये इसने ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोज किया हुआ है। ट्रेंड लाइन को छू कर, यानी कि एकदम सटा के इसने क्लोज किया हुआ है। तो ये अगर फ्लैट खुलेगा तो तेजी करेगा, या फिर चांसेस है कि गैप अप खुलेगा। अब ये फ्लैट खुला, और फ्लैट खुलते ही इसने अच्छी खासी तेजी कर ली। आईटी इंडेक्स आज 1%, 1.09% ऊपर होना, ये बहुत कमाल का सपोर्ट मार्केट को मिला है। और इसके साथ आज बैंक ने थोड़ा थोड़ा, यानी कि पूरा नहीं पर थोड़ा, एक एक 150 पॉइंट का फिलहाल सपोर्ट किया हुआ है। आज आज लगभग सारे सेक्टर्स ने मार्केट को अपने अपने हिसाब से सपोर्ट किया है, लेकिन जो मेजर सपोर्ट रहा वो आईटी और एफएमसीजी से रहा। एफएमसीजी में आपको पिछले कुछ दिनों से आगाह करता आया हूं कि एफएमसीजी स्टॉक्स में आप लॉन्ग होना शुरू हो जाइए। जो भी एफएमसीजी के ड्राइवर स्टॉक्स है, यानी कि जो ये सेक्टर को भगाते हैं, वो सारे स्टॉक्स में आप पोजीशन बनाइए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन ज्वाइन आवर सर्विसेज ऑफ 399। तो हमने जो है आज, मेरे एक क्लाइंट ने एच यू एल में, वो भाई साहब लॉन्ग थे, तो उन्होंने जो है आज एच यू एल में बुक किया हुआ है। एच यू एल में उन्होंने 2577 के लेवल पे बुक किया हुआ है, सॉरी 2573 के लेवल पे बुक किया हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है, जैसे जैसे प्रॉफिट आएगा, ऑब्वियसली मैंने कहा ही है सबको कि जैसे जैसे प्रॉफिट आता है कीप बुकिंग, फिर नीचे आएगा देन अगेन यू कैन री एंटर। तो अकॉर्डिंगली दे आर डूइंग इट। मार्केट में अभी हमें जो लेवल्स देखने हैं वो यही देखने हैं कि जो मैंने कल आपको बताए थे। पहला रेजिस्टेंस मिलेगा निफ्टी को 19428 पे, जो कि आज उसको मिल चुका है। 19425 से निफ्टी टर्न मारा है। अब ये 428 का लेवल क्लोजिंग बेसिस निकाल ले, यानी कि उसके ऊपर निकल गया, तो 19534, 534 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अब कल के, अब जब तक ये रेंज बरकरार है तब तक जो है निफ्टी में यही रहेगा कि अब जो है इसमें जो ट्रेंड रेजिस्टेंस आएगा निफ्टी में, वो आएगा, कल के लिए आएगा 19460 के ऊपर। अगर 464, फोर ये कहाँ आ रहा है लेवल, 462 का आ रहा है, अब 460 मान के चलिए। 460 का उसको कल रेजिस्टेंस मिलेगा निफ्टी को, और नीचे में सपोर्ट है अभी 260, टू 260 का, यानी कि 460 और 260। ध्यान रखिएगा कि फ्राइडे की लो को निफ्टी ने आज टेस्ट नहीं किया है, और क्योंकि वो फ्राइडे को वीकली लो बनी थी, तो एक पॉसिबिलिटी हमेशा पूरे वीक के लिए बरकरार रहेगी कि निफ्टी कैन टेस्ट 253 का लेवल।
लेकिन बड़ी बात यह है कि अब जो भी फॉल आएगी, अनलेस एंड अनटिल ये ब्लू वाली लाइन के नीचे क्लोज ना करे, अगर ये ब्लू वाली लाइन के नीचे क्लोज भी करता है तो ये वाली लाइन एक बड़ा सपोर्ट का काम करेगी, जिसके नीचे मार्केट 2 बार क्लोज करे वैसे आसार नहीं है। इनफैक्ट ये बीच वाली लाइन के नीचे भी 2 क्लोजिंग नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि आज एक रिलीफ रैली सॉर्ट ऑफ रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अच्छी खासी मूवमेंट रही, तो एक एक करके हम जो है स्टॉक के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है निफ्टी का पूरा मैटर क्लियर करते हैं। अब निफ्टी में कल जो लोग भी, मतलब मैं तो यही कहता हूँ कि निफ्टी को फिलहाल अवॉइड ही करिए, बिकॉज भले हमें पता है कि निफ्टी यहाँ आएगा तो बाय करो, यहाँ आएगा तो सेल करो, पर कुछ नहीं मिलना है इसमें। क्योंकि आप कॉल पुट ले लेके कितने लोगे और क्या आएगा उसमें। इससे तो अच्छा है वही अभी आप देखिए, अभी आप 19,400 का कॉल लेंगे या 19,400 की पुट लेंगे, वो आएगा 150-200 के आसपास, यानी कि 10,000 रुपये आपके लग गए, बराबर है। उतने में आप एक छोटा सा स्टॉक ले लीजिए, वो आपको आराम से पीसफुली रिटर्न देगा। निफ्टी में फंसने के चांसेस यहाँ पे बहुत है, बिकॉज रेंज अभी यहाँ पे बहुत छोटी हो गई है। ठीक है, अब या तो ये कल 460 का लेवल क्रॉस कर दे, या फिर 260 का लेवल टेस्ट कर दे, तो दिस वे द पॉसिबिलिटीज आर कमिंग अप। आज इंडिया विक्स मार्केट तेजी किया, ½ ही फिलहाल तेजी किया है, और इंडिया विक्स जो है फिर से 12 के नीचे आ गया। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस 12 के नीचे आ गया। ड्यूरिंग द मार्केट ये चल रहा था ऊपर, आज आज 12.59 तक गया था, लेकिन फिर अल्टीमेटली इंडिया विक्स का कमजोर हो जाना, यानी कि मंदी को सपोर्ट नहीं है। फिर भी अगर मानो कोई अगर मंदी आई भी कल परसों में, तो वो सिर्फ वो लेवल टेस्ट करने आएगी जहां पे आपको लॉन्ग ही होना है, शॉर्ट अवॉइड करिएगा। ठीक है। अब देखते हैं कि मैंने आज मेरे लोगों को क्या क्या दिया है। वैसे आज काफ़ी चीज़ें हमने करी है, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं शेयर कर सकता हूँ वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है। ये तो एक एक करके जो है विल सी कि आज मैंने क्या दिया हुआ है। आज सुबह 9:28 को रिलायंस बाय वॉज गिवन ऑन फ्राइडे। मैंने 2537 पे रिलायंस बाय करने कहा था, और कहा था कि अगर स्टॉक नीचे आता है 2520 2505 तक आता है, तो आप जो है उसमें एवरेज करिएगा। स्टॉक 2508 तक आया था फ्राइडे के दिन, और बाद में उसने जो है 2577 की उसने हाई बनाई थी, और आज जो है फिर से 2541 पे आया था। मैंने कहा था कि बाय रिलायंस अराउंड 2530 या 2520। ठीक है, लेवल्स कीपिंग क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 2480, टारगेट 26 26 50 27। रिलायंस में आज उसने जो है 2500 कितना आया देख ही लेते हैं। फिलहाल इसने जो लो बनाई है वो 2515 की बनाई है, और ये इसने अभी रह रह कर बनाई। जब मैंने दिया था तब उसने शायद कुछ 2518 या ऐसी कोई हुई थी। एनीवेज, वी आर लॉन्ग इन दिस सेक्टर, और मैंने जैसे आपको कल समझाया था वीडियो बनाकर कि रिलायंस सेक्टर में आपको कैसे काम करना है, तो यू कैन वर्क एज पर दैट। 2-2.5 टके की रैली में आप निकल जाइएगा और डिप में इसको बाय करिएगा। आज इसका जियो फाइनेंशियल लॉन्च हुआ है, 5% की लोअर सर्किट लगी हुई थी उसको, लेकिन ये आज सब मैटर सॉल्व हो जाएगा और कल रिलायंस तेजी करेगा। उसके बाद में
मैंने ये एक्चुअली ये कॉल जो मैंने दिया था L&T फाइनेंशियल का, ये एक्टिव नहीं हुआ है। इसका एक्टिव क्यों नहीं हुआ, मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि इसकी जो लो है वो आप देखिए। मुझे फ्री का फुटेज नहीं खाना है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये कॉल मेरा एक्टिव नहीं हुआ है। इसने लो तो सुबह में बनाई थी 116.50 की, लेकिन जब मैंने कॉल दिया था तब ये 118 पे चल रहा था, और मैंने कहा था कि 117.50 पे आप इसको बाय करिएगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है 117.50 पे बाय करिएगा, लेकिन ये 117.50 का रेट आया ही नहीं। वो 118 तक ही आया, और वहां से बाद में वो ऊपर ही निकल गया। तो कल इसका टारगेट अचीव हो जाएगा, एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट पे तो ये आ ही जाएगा। आज 120.55 का इसने हाई बनाया हुआ है, और 120 पे क्लोजिंग की हुई है। ठीक है, ये कॉल एक्टिवेट नहीं हुआ, लेकिन कॉल का जो नजरिया था वो सही था। ये तेजी करने वाला था, और इसने आज तेजी की। सिर्फ 50 पैसे से हम थोड़ा चूक गए। अब ऐसे में क्या कर सकते हैं, देखिए कभी भी अगर कोई लो ऑलरेडी बन चुकी है और उसके बाद अगर कोई बाय सजेस्ट हो रहा है, तो वो लो तक तो, अभी देखिए क्या है कि ये स्टॉक एकदम लोएस्ट लेवल पे था। तो यहाँ पर आप है ना, लो की चिंता मत करिए। अगर आपको मानो 117.50 पे बाय करने कहा है, और 118 चल रहा है, 117.90 चल रहा है, तो आप जस्ट एक बार बाय कर लीजिए। 30-40 पैसे से कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर ठीक है, अब क्योंकि हमारा भाव भाव ही नहीं आया, तो मैं ये कॉल का क्रेडिट नहीं नहीं लूंगा। लेकिन स्टॉक सही था, ऊपर जाना था, बस एक 50 पैसे से हम चूक गए। अब जिसने लिया होगा वो लिया होगा, अदरवाइज ये मैंने सजेस्ट भले किया था, पर ये कॉल फिलहाल मेरा नहीं है, मेरे नाम पे नहीं है मतलब। ठीक है, और फिर मैंने 9:27 को मैंने ये लिखा था कि कोटक बैंक इज हाईली ओवरसोल्ड ऑन डेली एंड वीकली चार्ट, बाय एंड कीप एडिंग ऑन एवरी डिप, टारगेट 1800 1850 1900, होपफुली टू सी 1800 प्लस इन दिस वीक। 1752 पे मैंने कोटक बैंक को बाय करने का सजेस्ट किया था। ये मैंने पहले भी इसको इसका बाय कॉल दिया हुआ था, पर आज जो हम एवरेज करते हैं उसका दिन था। कहाँ गया कोटक बैंक? ये देखिए, मैं आपको इसका 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ, ताकि आपको पता चले कि कोटक बैंक ने आज क्या किया है। ये लेवल है, नहीं, ये फ्राइडे का है, ये मंडे का है। ये लेवल है शायद, नहीं ये भी नहीं। कोटक बैंक बाइंग दिया था 1752 पे, राइट? ये वाला होगा। ये वाला जो कैंडल है, देखिए ये वाले कैंडल से 1752 का तभी चल चल रहा था कोटक बैंक, और तभी मैंने कहा था कि कोटक बैंक में आप लॉन्ग होइए। और उसके बाद में जो कोटक बैंक ने जो है 20 रुपए की यहाँ पे तेजी करके दिखा दी। इसने जो हाई हाई लगाई है कोटक बैंक ने, देखिए ये स्टॉक आज यहाँ तक गया, 1772 की इसने आज हाई बना दी, 1752 का स्टॉक। ठीक है, अब क्योंकि ये काफी ओवरसोल्ड लेवल पे था, तो यहाँ पे ये रैली करना बनता था। और इसने क्लोजिंग भी मिड पॉइंट पे दी हुई है, यानी कि कल ये स्टॉक अच्छा खासा रैली करेगा। ठीक है, तो कल जो है हमारा इसका फर्स्ट टारगेट जो है वो शायद हम कल अचीव करेंगे। इसके बाद में ये एक मेरा स्टॉक था हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नो। मैंने इसका पहले 893 पे बाय दिया हुआ था, और उसी दिन स्टॉक ने जो है 925 की हाई बनाई थी लास्ट वीक में।
और फिर से आज वो स्टॉक नीचे आया है 892 पे, और मैंने कहा था कि इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 887.50 का। ठीक है, तो 892 पे बाय करिए, और अगर एक आध दो पॉइंट नीचे जाता है तो डिप में उसको और थोड़ा ऐड करिएगा। टारगेट इसका होगा 1100 का। तो आइए ये देखते हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नो आज क्या कर गया। ये देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नो ने भी वही किया जो कोटक बैंक ने किया था। 892, ये रहा 892 पे मैंने इसको बाय करने कहा था, जबकि उसने जो है लो बनाई। अ, आज की इसकी लो ही 888 की है। ठीक है, और 892 पे मैंने इसको बाय करने कहा था, और कहा था कि 887 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके नीचे ये स्टॉक नहीं नहीं जाना चाहिए। और बराबर इसने 888 की ही लो बनाई, और यहां से ये बढ़ गया, और इसने जो हाई बनाई वो कितनी बनाई, 904.95। आपको ये स्टॉक ने इंट्राडे में ही 15 रुपए कमा के दे दिए। ठीक है, तो इस तरीके से एनालाइज करके लेवल्स निकाले जाते हैं और आपको परोसे जाते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे कहने पे ट्रेड लेना है, और बस। क्योंकि ऐसे कई लोग हैं, मेरे कहने के बावजूद जो है दे विल डू सेकंड एनालाइज, और इसमें जो है पूरा रेट निकल जाता है, और जब टारगेट फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया होता है तब दे आर सेइंग कि अब मैं ये बाय कर लूं। भैया, जब टारगेट अचीव होने आ रहा है तब आप क्या बाय करोगे? बाय आपको उसी वक्त करना है। अगर मैं आज आपको बोल रहा हूं कि ये चीज आप ले ले लीजिए, तो आपको आज ही लेनी है, आपको कल पे डालना ही नहीं है उसको। एक और चीज यहाँ पे बहुत बढ़िया हुई आज। बजाज फाइनेंस का मैंने 104 पे, पहले मैंने 125 पे कॉल दिया था, और जब वो स्टॉक नीचे आया था, मतलब उसका जो कॉल था 7000 का, वो नीचे आया था, तब 104, 102 और 104 के बीच मैंने उसको एवरेज करने के लिए कहा था, यानी, और ये भी कहा था कि जो लोग 125 पे लेना भूल गए, दे कैन बाय एट दिस लेवल। ठीक है, उसके बाद में 7000 का जो कॉल था वो 60 रुपीज हो गया। लेकिन आज देखिए बजाज फाइनेंस ने क्या किया, 7050 पार कर दिया, और वही कॉल जो 60 रुपए हो गया था, आज उसने जो है 45 या 48 की लो बनाकर 145 तक वो स्टॉक निकल गया। वो जो कॉल था 7000 का, वहां तक निकल गया। देखिए, जब 7000 वाली कोई आइटम होती है, तो उसमें आपको कम से कम 150 से 200 पॉइंट का बफर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पलक झपकते ही आपको 150 पॉइंट तो यूं ही खा जाएगा। 150 पॉइंट यानी कि 2% हुआ। तो अगर आप 2 से 2.5% का बफर रखते हैं तो 200, 150 से 200 पॉइंट तो यूं ही हो ही जाता है। लेकिन इतना है कि जब ये स्टॉक तेजी करेगा तो एक ही दिन में जो है आपको 40 वाली आइटम को 200 रुपए पहुंचा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको ट्रेड मिलती है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, गेट एनरोल फॉर 399 ट्रेडिंग टिप्स, एंड इजीली आराम से अच्छे स्टॉक्स बाय करिए, जहां पे आपको ऐसे स्टॉक्स दिए दिए जाएंगे जिसमें निफ्टी का चाहे जो हो, स्टॉक हमारा जो है वो अपना टारगेट अचीव करेगा। मैंने दीपक नाइट्रेट बीच में आपको मैंने कहा था, मैंने फ्राइडे के दिन ये लेवल पे, ये मैंने लाइन बनाई हुई थी, और ये लेवल पे 1970 पे मैंने दीपक नाइट्रेट बाय बाय करने कहा था। दीपक नाइट्रेट ने 1962 की लो बनाई फ्राइडे वाले दिन, और उसने जो क्लोज करी वो 1994 पे करी। आज ये स्टॉक ने जो है 2014 का हाई हाई बनाया हुआ है। 2 दिन में आपको ये एक स्टॉक 50 रुपए तक कमा के दे रहा है, और अभी तक इसमें कोई खास तेजी शुरू भी नहीं हुई है। 50 रुपए आपने सिर्फ 2 दिन के अंदर कवर किए। बाद में और ऐसे कई सारे स्टॉक्स है जो मैंने लो लोअर लेवल पे सजेस्ट किए थे, और आज वो अपने हिसाब से तेजी कर रहे हैं। इसमें मेटल स्टॉक है, ऑटो स्टॉक है, एफएमसीजी मैंने आपको पहले कहा,
देन पावर सेक्टर है, ठीक है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं। तो 9082503553 ये मेरा मोबाइल नंबर है। अभी मुझे मैसेज करिए एंड गेट एनरोल फॉर 399 ट्रेडिंग टिप्स एंड एंजॉय द बेनिफिट्स विच यू विल बी गेटिंग, जो 399 से कई गुना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। आप 399 की तरफ मत देखिए, जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है, जो आपको टारगेट मिलने वाला है, जो ट्रेड आपको मिलेंगे, उसका जो आउटपुट होगा, जो आप कैलकुलेशन करेंगे, तो ये बहुत गुना ज्यादा आपको मिलेगा, जिसके सामने ये 399 विल बी नथिंग। ठीक है, तो जस्ट गेट एनरोल एंड वन मोर थिंग, फ्रॉम 1 November दिस 399 विल बी 599 फॉर द पीपल हु विल बी एनरोलिंग इन द मंथ ऑफ नवंबर। जो लोग आज एनरोल हो रहे हैं या ऑलरेडी एनरोल चल रहा है उनका, ऑलरेडी पहले हो चुके हैं, दे कैन कंटिन्यू इन 399 सर्विस। या 1 November से पहले जो लोग भी एनरोल करेंगे वो लोग ये 399 को बरकरार रख सकते हैं। लेकिन 1 November से या फर्स्ट नवंबर के बाद कोई एनरोल होगा, उसके लिए 599 का चार्ज रहेगा। ठीक है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। गेट एनरोल एंड एंजॉय द बेनिफिट। बाकी अभी ये हफ्ते में तो ऐसे कोई खास इवेंट नहीं है। जो यूएस में एवरी वीक आती है, वो होम सेल्स और ये सब जॉबलेस डेटा वगैरह, वो सब उनका चलता रहेगा। तो यूएस में भी देखिए, मैंने आपको फ्राइडे वाले दिन ही कहा था कि डाउ में भी जो है, डाउ फ्यूचर ओवरसोल्ड लेवल पे है और ये तेजी करेगा। डाउ फ्यूचर फ्राइडे के दिन 200 पॉइंट माइनस होते हुए भी इसने क्लोजिंग फ्लैट करी और ऊपर में करी, और एक एक ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा बना दिया। दिस इज द ड्रैगन फ्लाई डोजी बिकॉज इसका नीचे का विक बड़ा है ऊपर से। और आज जो है फिलहाल ये एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल उसने बनाई हुई है। अब जब ओपन होगा तब देखेंगे। उसके सामने ये डायक्स हुआ, हैंगशेंग हुआ, ये सब ओवरसोल्ड है। तो हमारी मार्केट को वर्ल्ड मार्केट अभी बहुत अच्छा खासा सपोर्ट करेगी। और मेरा ऐसा मानना है कि इस बार भी वैसे ही होगा जैसा पहले हो चुका है। यानी कि ब्रेकआउट तो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए क्या है कि आज भले 425 से निफ्टी घुमा है, जबकि 428 उसका 23.8% रिट्रेसमेंट लेवल है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका था। ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल वीडियो मैंने जो कल बनाई थी उसमें मैंने ये मेंशन किया ही था कि लेवल कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फिलहाल ये फर्स्ट रेजिस्टेंस से घुमा है। अगर इसने कल ये रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो जो सेकंड रेजिस्टेंस होगा वो 534 का होगा, जो ऑब्वियसली ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही होगा। और जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा वो होगा 622 का। तो मुझे लगता है कि यही हफ्ते में जो है हम 19622 तक जाएंगे। और जब वहां से सेलिंग आएगी तो ये वाली लाइन के ऊपर तक ही आएंगे हम, फिर हम ये ट्रेंड के नीचे नहीं आएंगे। अब ऐसा पहले यहाँ पे हो चुका है। देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन था, निफ्टी हमेशा ये ट्रेंड लाइन को टच कर रहा था और नीचे आ रहा था, वापस ऊपर गया, नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे ये निकला, देखिए यहाँ पे निकला तो कुछ दिन इसने यहीं पे ये रेंगता रहा, लेकिन ये ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आया और फिर इसने यहाँ से तेजी शुरू कर दी। तो इस बार भी मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ही सीन होगा। ब्रेकआउट तो आएगा और ऊपर की तरफ ही आएगा, लेकिन बस हमें ये देखना है कि कल ये 428 निफ्टी निकाल लेना चाहिए। वैसे ज्यादा दूर नहीं है, 393 की क्लोजिंग हुई है और 428 कुछ 35 पॉइंट होगा, 35-36 पॉइंट ही है। तो ये मेरे ख्याल से कल ही निकाल लेना चाहिए। अब देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये 622 तक जाएगा और फिर वहां से जो सेलिंग आएगी वो ये लाइन तक ही आएगी, उसके नीचे नहीं आएगी। और फिर यहाँ से एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन करके ये अपनी जर्नी शुरू करेगा। तो 622 की हाई बनाकर ये वापस 445 450 तक आना चाहिए। 150 200 पॉइंट, 150 पौने 200 पॉइंट
करेक्शन होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं होगा ये, 622 आने के बाद शायद हो। एनीवेज ये तो सिर्फ मेरा मेरा मानना है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बस कल जो है ये फर्स्ट रेजिस्टेंस 428 का क्रॉस कर ले, उसके बाद विल टॉक आगे की बात, ठीक है। तो बस फिलहाल इतना ही है, बाकी जो होगा अभी हम कल ही बात करेंगे ड्यूरिंग द मार्केट। अभी देखिए क्या है, ड्यूरिंग द मार्केट कुछ अगर होगा तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा, वरना मैं जो है आपको 3 बजे वाला ही वीडियो बना के दूंगा, जो मैं आफ्टर मार्केट बनाता हूँ, ठीक है। उसमें जो है सारी बातें कवर हो ही जाती है, फिर अगले दिन वही बातों को रिपीट करना कुछ सेंस नहीं बनता। हाँ, अगर कुछ लेने जैसा होगा, जो मैंने पहले ही कहा है कि मैं अभी यूट्यूब पे कोई टिप नहीं दूंगा, सिर्फ आपको एक इशारा करूंगा कि भाई ये सेक्टर चलने वाला है। अभी आपके ऊपर है, आप वो सेक्टर में से चुनिंदा स्टॉक उठा लो। अगर ना समझ में आए तो हमारे पास आ जाओ, ठीक है। तो बस इतना ही है। तो बस ट्रेड वेल, मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ये मेरा व्यू पसंद आया हो, मेरे जो भी मैं मतलब स्टॉक के बारे में बात करता हूँ, और जो मेरे लॉजिक्स होते हैं आपको पल्ले पड़ते हो, समझ में आते हो, अच्छे लगते हो, तो मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आप लाइक नहीं करते, लाइक भी कर दीजिए, ताकि पता तो चले कम से कम कि कितनों ने देखा है और कितनों को पसंद आया है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड मेरी जो सर्विस है 399 उसको एनरोल भी करिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल सर्विस है, ठीक है। चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।